आपको एक और बात बताता चलो कि 1 साल से ज्यादा हो गया है प्रियंका गांधी कांग्रेस की महामंत्री हैं, लेकिन उन्हें कोई चार्ज नहीं है, कोई पोर्टफोलियो, कोई चार्ज, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अब वो सुन रहे हैं महीनों से कि प्रियंका गांधी को शायद अब कांग्रेस पार्टी दी जाएगी, प्रेसिडेंट बनेंगी, ऐसा चल रहा है कुछ। वही तो दलित अध्यक्ष है, इसको कैसे हटाएंगे? या तो वो केरल में मुख्यमंत्री वो सॉरी कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने तब जाके समस्या सॉल्व होगी। कर्नाटक का क्या झगड़ा है सर? मतलब झगड़ा तो सबको पता है, लेकिन उसका सोल्यूशन है किसी के पास? देखिए वहीं पे वो सतीशन मॉडल, जिसकी जमीन पे ताकत होगी। देखिए एक 80 साल के आदमी को, जो वहाँ के 80 के तो शायद नहीं हुए हैं, 80, 78, 79 साल के हैं, वो अगला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ेंगे या जीतेंगे, ये तो कांग्रेस को फैसला करना होगा। मुझे लगता है कि वहाँ डीके शिव कुमार को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि वो संगठन उसके नाम से चलती है और वो बड़ा उसका, देखिए अभी राज्यसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ पर आप देखिएगा तीसरी सीट भी कांग्रेस जीतना चाहती है, 3 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। वो सब डीके, वो बहुत बड़े मतलब कलाकार हैं, अच्छे। और वहां भी केरल की तरह उनके पीछे प्रियंका खड़ी है। बिल्कुल प्रियंका गांधी बिल्कुल उनके साथ है। देखिए प्रियंका गांधी में एक जो बहुत फर्क है, जो राहुल गांधी से हम तुलना करते हैं, उसके साथ मैं एक बात कहूं, जिसका अंग्रेजी का मुहावरा है कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। लेकिन वो उनमें एक जिद होती है और बहुत जरूरी होता है। आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं, सब में एक राजनीतिक रूप से एक जिद होती है कि हमें ये करना है। उन्होंने मतलब वहां पर पंजाब में आप देखिए तो उन्होंने सिद्धू के पीछे खड़ी हुई, नवजोत सिद्धू को उन्होंने वहां बनवाया। उसके बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, दूसरी बात है। बहुत से ऐसे आपको ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जहां प्रियंका गांधी ने स्टैंड लेकर के वो खड़ी होती है, मजबूती से खड़ी होती है। तो अगर उनका चलेगी कर्नाटक में, तो मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मुझे लगता है शिव कुमार फंडिंग तो उनका करते हैं, लेकिन ये कहना है कि अब उसके बाद सिद्धारमैया को हटा करके खड़गे जी बन जाए, ये कोशिश यदि होगी, वो भी एक समस्या है। अभी राज्यसभा में भी खड़गे रहें कि नहीं रहें, एक तो कल ये तय होगा, मतलब इसके बाद वो अध्यक्ष बनवा रहे हैं, आप कह रहे राज्यसभा भी नहीं रहेगी साथ में। नहीं यही तो नहीं, जब वहाँ नहीं, जब मुख्यमंत्री बने शिकार हो जाएंगे ना। भाई अभी देखिए ना, वही राज्यसभा यदि वहाँ मुख्यमंत्री बनने जाएंगे तो फिर यहाँ से जाएगी राज्यसभा। और नेता प्रतिपक्ष भी है राज्यसभा में। इसलिए यही मैंने कहा कि कई तरह के पेंच ऐसे हैं जिसमें शिव कुमार को भी, मैं तो आज भी मानता हूँ राहुल गांधी हो सकता है न बनने दे शिव कुमार को अभी भी, जैसे अशोक गहलोत को उस समय रखा गया, सचिन पायलट को गोली दी जाती रही। शिव कुमार सारा फंडिंग का इंतजाम करते हैं, जैसे कमलनाथ करते थे, या और जहर पार्टी में जो काम उपयोग कर सकता है, उस समय अशोक गहलोत इंतजाम करते थे। सचिन पायलट तो नहीं कर पाते थे पैसे का, फंडिंग का इंतजाम, तो सचिन पायलट नहीं बनाए गए। मेरा कई बार आप हमेशा कहते हैं पीछे क्यों जाते, अरे भैया पैसे की लाइट को मुझे बिजली देगा तो मैं अंधेरे में क्या प्रोग्राम करूँगा आपका, तो जो बिजली का बिल देगा वो तो चलाएगा ना देश को। तो सेम थिंग विद द पार्टी, दे जस्ट उसका यूज़ भी करते हैं, उसको लटकाए भी रखते हैं अधर में। मुझे सबसे बड़ा इसी पर है, आपको जो कह रहा आप कहिए भाई नहीं आलोक जी आपको नहीं, हम नहीं बढ़ाएं, लेकिन आप लटकाए रखिए। आप देखिए अभी आपका आता अभी वही तो कहते हैं कि प्रियंका में ये क्लैरिटी है, ये जिद है, प्रियंका में ये करना है तो करना है। अच्छा प्रियंका, बिकॉज दो शी वाज इन पॉलिटिक्स सिंस 99, मैं आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ। सोनिया गांधी जब राजनीति में आई तो अमेठी उस इलाके में घूमना इन यंग एज, जो लोग, मैंने आपके यहाँ बोल भी दिया था कि वो तो जब गया तो उन्होंने कहा ये इंदिरा गांधी आई, उस समय कोई ज़्यादा टीवी भी नहीं था, दिखता था। तो शी वाज, अंदर से समझ है, कुछ हद तक अपना करती है, कुछ उसके लोग आसपास भी जो होंगे उन समझाते हैं। और ये जैसे आपने मुस्लिम कहा, दिग्विजय सिंह मुस्लिम करते हैं, दलित, मैंने उससे अपर कास्ट का, इवन दलित करने से मध्य प्रदेश का ये भी इतना अच्छी तरह जानते, मैं जानता हूँ। इसीलिए एंटी सारा अपर कास्ट आपका हो गया, ब्राह्मण एकदम हमारे बहने बहने, वो सब कहते भैया ये दिग्विजय सिंह क्या कर रहा है, सड़कें नहीं बनाएंगे, हम तो लालू यादव की तरह सरकार चलाएंगे। तो इनके सलाहकार वो लोग हैं कि हम लालू की पॉलिटिक्स करके हम बन जाएंगे। राहुल गांधी को ये समझाया गया हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर कोई और नहीं बनना चाहिए। इसीलिए किसी को, मनीष तिवारी को नहीं आने देना चाहिए, कमलनाथ को नहीं आने देना चाहिए, सचिन पायलट को नहीं आने देना चाहिए, ज्योतिरादित्य को नहीं आने देना चाहिए, शिव कुमार को नहीं आने देना चाहिए। कोई भी दूसरा ऐसा ना हो जो प्रतिद्वंदी बन सके, एक तो ये थ्योरी। और दूसरी तरफ जो कर्नाटक आपने कहा, मैंने जितना मैस वहाँ है, उसके बाद आप देखिए ना इतना बुरा हाल है करप्शन का, सड़कों का, सारे चैनल में दिखाते हो, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, वो आपस में लड़ रहे हैं। दूसरे स्टेट पे यही होगा। लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण कला की तो पराशर साहब भी तारीफ करते हैं, सब करते हैं। सिर्फ भाषण ही नहीं, ओवरऑल उनका जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन होता है, जैसे लोगों से मिलती हैं। कांग्रेस पार्टी के था राहुल गांधी से आप तुलना करें तो कोसों आगे नजर आती हैं पार्लियामेंट में, जिस हिसाब से वो बाकी सांसदों के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मतलब उनका पैरामीटर अगर राहुल गांधी से तुलना करना हो तो फार 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 अवे। वो बीजेपी के नेताओं के साथ भी जिस सहजता के साथ, मतलब एक पॉलिटिशियन को जैसे मिलना चाहिए, बट लीडर तो राहुल गांधी करती है। थोपे गए और बनाए गए, इसमें फर्क होता है। जैसे
मुस्लिम के बारे में जो उन्होंने कहा, बीजेपी तो एकदम दोनों हाथ खोल के इस बयान का स्वागत करेगी, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से आप देखें इनकी पॉलिटिक्स चलती है इसलिए आज से नहीं कि पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन होता है। हाँ क्या किसी भी स्टेट में आप देखते हैं कि मुस्लिम डेवलपमेंट के हिसाब से वोट करें, वो सिर्फ एक बात कहेंगे बीजेपी को जो हरा दे। जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की बात जो भी होती है वो एंटी बांग्लादेशी बयान होता है। जैसे यहाँ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मियाँ बोल दिया मतलब मुसलमान को बोल दिया, लेकिन असम के लोगों को, असम के मुसलमानों को तो पता है ना कि मियाँ बोल रहा है तो बांग्लादेशी मियाँ को बोल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे गवर्नेंस आपको नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ नजर क्या आएगा, तो ऐसे बोल रहा है, हमारे धर्म वाले के बारे में बोल रहा है। वही तो ये बीजेपी को सूट कर राहुल जाएगा। गांधी का बयान इस माहौल में, बिल्कुल। जब आपके असम में जीते सिर्फ मुस्लिम विधायक, तो ये बनाया गया कैंपेन कि देखो तो इनको तो सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया। केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ, आपको मतलब ये कह रहा हूं बीजेपी ने क्या क्या इश्यूज बनाए और आप उसी को हवा दे रहे हो, खुद ही हवा दे रहे हो उसका। बिल्कुल, और इस तरह से बोलना उसमें क्या फर्क पड़ नहीं, जा रहा है इससे आपको? क्यों ज्यादा बोलना है सौरभ आपको? जी ये कहना कि ये सरकार, मोदी सरकार गिर जाएगी। हाँ सर, तो कैसे गिर जाएगी जरा ये समझाइए। मैं आपको इसलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि नींद में जैसे देखता है ना, कर्नाटक की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी साल भर में, क्योंकि अभी सिद्धारमैया शिव कुमार की झगड़ा चल रहा है, तो कर्नाटक बोलने के बजाय कि कर्नाटक की सरकार गिरेगी और बोले मोदी सरकार गिरे। भाई कोई आदमी जो दिवा सपना देखता है वो भी नहीं कहेगा कि मोदी सरकार का बहुमत है, एनडीए का बहुमत है। और दिन के सपने सच भी नहीं होते। मतलब थोड़ा सा जो मैंने तो आज सुबह एक प्रोग्राम, मैंने तो दिन के प्रोग्राम में मैंने कहा राहुल जी ने ऐसा कहा, चलो देखते हैं इंडिया के कौन कौन सहयोगी हैं, तो लिस्ट निकाली कि इनके इतने, टीडीपी के, जेडीयू कहाँ से निकालेंगे भाई? शिंदे के, इनके। मैंने कहा सर देखें लिस्ट तो कैसे गिरेगी सरकार, कौन कौन हट जाएगा पीछे, तो ऐसे ही तो गिर सकती है ना सरकार कि सहयोगी राहुल पीछे। गांधी की भविष्यवाणियां देखिए कितनी सही हुई है। हाँ कैसे, कौन सी सर? नहीं आप बताइए। वो कह रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणी सही होती है। हाँ। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी भविष्यवाणी सही होती ये है। तो मानने वालों का, आप उसके जज्बे को देखिए। तो नहीं, मुझे उसका नहीं, तो मैंने जब ये लिस्ट पढ़ी कि ये देखो ये सहयोगी हैं, इसमें से कौन छोड़ के चला जाएगा मोदी को जो सरकार के जाएगी, लोग हंसने लगे जो प्रोग्राम में थे और बोले आप इतना सीरियसली लगे उनका बयान को कि आप लिस्ट निकाल के ले आए कि कौन पीछे हटेगा। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि एक साल में इतनी तकलीफ आ जाएगी देश के अंदर, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाएगी कि फिर नरेंद्र मोदी गवर्न नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा मैसेज मैं और को आपको बता देता हूँ, क्या है कि उनको दिमाग में तो जो भी उनके साथ रहते होंगे बताते प्राइम मिनिस्टर आपको ही बनना है। ठीक भी, अभी आप और हम भी नहीं कह सकते ना, यदि कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी के अलावा बताइए तो राहुल गांधी बनेंगे क्या? बनेंगे, ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि उनको क्या दिखता है कर्नाटक की चर्चा में, देवगौड़ा को मैंने गिराया था, मैंने चरण सिंह को गिराया था, मैंने मतलब कांग्रेस ने गिराया था, उन सबको भी मैसेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर या तो मैं ही होऊंगा नहीं तो सरकार गिरा देंगे। मोदी जी भी नहीं रह सकते, यदि उनकी सरकार गिरेगी मैं बनूंगा, दूसरा भी कोई बनेगा तो मैं बनूंगा। मेरी इसमें धारणा थोड़ी अलग है। मुझे लगता ये जरूर है कि वो ऐसी बात उन्होंने करी और चुनी हुई सरकार कैसे अट जाएगी तो समझ से परे है। लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तब तक जब तक कांग्रेस अपने बूथे पे कम से कम मतलब हाफ ऑफ हाफ, जो 272 का आधा आंकड़ा होता है कि मतलब 150 के करीब जब तक कांग्रेस की लोकसभा में सीटें नहीं आती तब तक राहुल गांधी की दावेदारी नहीं हो पाई, ना उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी।